हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमई डिग्री 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का था हमारा पेपर 4 का। तो उसके लिए जो है वो हमें पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि जो है वह 2022 का कंप्लीट सोल्यूशन हम कर चुके थे, 2020 का भी कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके थे। अब जो है वो हम 2018 का सोल्यूशन कर रहे थे। तो उसमें जो है वो 2018 में जो है वो यानी कि ये कोई यानी कि स्टार्ट किए थे। तो 1 का जो है वो यानी कि फर्स्ट का जो है वो जितना क्वेश्चन आया था सभी को सॉल्व करके आपको हम बता दिए। अब जो है वो यानी कि सेकंड में यानी कि सेकंड नंबर का ये जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो है वो यानी कि ये जो है वो यानी कि 2 बार आया हुआ है, यानी कि ये 2018 में फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन यानी कि सेम टू सेम दे दिया है, ठीक है। तो हम ये एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो है वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू ये 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर है, ठीक है। देखिए ये जो है वो p इक्वल टू जो है वो डी वाई बाई डी एक्स, और जो है वो आपको हम बता दें कि ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है वो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन जो है वो लिया हुआ है। तो बेसिकली उसमें 4 मेथड हमको पढ़ना रहता है, सोल्यूट फॉर एक्स, सोल्यूट फॉर वाई और सोल्यूट फॉर पी, और जो है वो क्लोरिक फॉर्म। ये जो 4 मेथड पे यानी कि हम सोल्व करते हैं। तो उसमें से सवाल उठता है कि ये जो है वो कौन सा फॉर्म में है। तो देखिए ये जो है वो सोल्यूबल फॉर पी में जो है वो यानी कि क्वाड्रेटिक रहेगा, और उसका फैक्टर हम जब निकालेंगे अगर वो निकल जाता है तब जाके हम सोल्यूबल फॉर पी लगाते हैं। सोल्यूबल फॉर एक्स हम लगाते हैं, अगर सिंगल एक्स हमको दिखता है तो वहाँ पे सोल्यूबल फॉर एक्स लगाते हैं, अगर सिंगल वाई दिखता है तो हम सोल्यूबल फॉर जो है वो वहाँ पे हम वाई लगाते हैं। तो इससे यानी कि इसमें हम देखेंगे तो ये देखिए सिंगल एक्स भी और सिंगल वाई भी है। तो इसको हम यानी सोल्यूबल फॉर एक्स भी कर सकते हैं और सोल्यूबल फॉर वाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको हम 2000 यानी कि 20 और 22 में भी आया हुआ है। तो 22 में इसका हम सॉल्यूशन भी किए हैं। अगर आपको यानी कि वो देखना है तो 22 वाला जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे जो है क्वेश्चन भी जो है वो थंबनेल पे जो है वो लिखा हुआ है, जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम सोल्यूबल फॉर जो है वो हम वाई यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है वो रिवाइजिंग भी हो जाएगा। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो हम पहले लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए गिवन वाई इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। इसका जो है वो नाम क्या दे दीजिए, तो फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए सोल्यूबल फॉर वाई में हमें यानी कि सोल्यूबल फॉर जब हम वाई लगाते हैं तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये देखिए 1 प्लस पी को हम रहने दिए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये, अब देखिए एक्स को हम रहने दिए तो 1 का तो 0 हो गया और पी का हो जाएगा डी पी बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए पी स्क्वायर का करते हैं। तो ए एज कॉन्स्टेंट बाहर, पी स्क्वायर का 2p और p का हो जाएगा dp बटे dx, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए हम इनसे आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए ये जो है वह dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, तो p लिखते हैं। तो ये हमारा p और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस p हो जाएगा, प्लस ये देखिए ये जो है वह x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, तो कोई बात नहीं कि x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको लिखेंगे भी नहीं तो चलेगा। और x को dp बटे dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो x dp बटे dx प्लस 2ap dp बटे एक्स। देखिए यहाँ पे जो है वह dp बटे एक्स और dp बटे एक्स दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो कॉमन ले लिया है, तो dp बटे dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पे 2ap, और ये यानी कि 1 को हम इस साइड भेजेंगे तो -1, अर्थात ये जो है वह dp बटे dx इक्वल टू -1 बटा ये x प्लस 2ap हो जाएगा, ठीक है। x प्लस क्या हो जाएगा, तो 2ap हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा, तो सर 2ap हो जाएगा। dp बटे dx हम जो है ये निकाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसको जो है हम पलट देंगे। तो ये जो है जैसे dx बटे यानी कि ये dp बटे dx है, इसको पलट देंगे तो ये जो है x प्लस 2ap बटा -x आ जाएगा। तो इसको हम माइनस से गुना कर देंगे तो -x माइनस 2ap हो जाएगा। तो अब देखिए dx बटे dp और ये -x को हम इस लाएंगे तो प्लस x इक्वल टू -2ap हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो LDE बन गया है, क्या बन गया है, LED बन गया है, LDE बन गया है, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आप बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। तो अब देखिए वही हम लिख दिया है, इट इज लीनियर इन एक्स, यानी कि ये जो है वो लीनियर है एक्स में। तो लीनियर फॉर्म क्या होता है सर, तो ये dx बटे dp प्लस px इक्वल टू क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम p का यानी कि मान निकालेंगे तो x और q बराबर जो है वह -2x। तो यहीं पे जो है वह हम लिख दिया यहाँ पे, यानी कि p बराबर जो है वह यानी कि हमारा 1 है और q बराबर जो है वह -2ap है, ठीक है। तो ये जो है वह हम यानी कि इतना हम
लिख दिया है। तो अब देखिए ये जो है वो LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक पावर पी डी। तो एक पावर पी का स्थान पे 1, तो 1 डी, तो 1 का इंटीग्रेशन पी हो जाएगा, पी हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने हैं तो एक पावर कितना आया है, तो पी आया है। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड इज, तो अब देखिए ये जो है वो ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है, इसका हम सॉल्यूशन यानी कि लिखना चाहेंगे कि फॉर्मूला होता है x गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी पी प्लस सी, ये होता है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो है वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मान यानी कि जो है वो हम रखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाले हैं एक पावर पी, तो ये x एक पावर पी इक्वल टू जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का स्थान पर -2AP और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p डी पी प्लस सी, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वह -2a कॉन्स्टेंट है, तो p गुने एक पावर p हो जाएगा डी पी प्लस सी। अब देखिए इसको u इंटू वी पर हम यानी कि अप्लाई करेंगे, तो u इंटू वी क्या होता है, देखिए u इंटू वी होता है, u को बाहर करेंगे तो v का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी dx, इसका होल dx हो जाएगा। तब देखिए सर ये जो हुआ कैसे यानी कि बनेगा, तो ये जो हुआ आईलेट पे जो हुआ 12 होगा, तो ILAT, तो आईलेट में जो हुआ सबसे पहले जो आएगा उसको हम u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम क्या मानेंगे, तो सर भी मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हुआ हम पहले जो हुआ हमारा जो है ये हमारा एलजेब्रा आता है, फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो इसको यूँ मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। अब देखिए यूँ को हम बाहर कर दिए तो भी का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, पी का डिफ्रेंसिएशन और एक पावर पी का इंटीग्रेशन डी पी, ये इतना हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वो एक्स एक पावर पी इक्वल टू -2a और यहाँ पे एक पावर पी का इंटीग्रेशन एक पावर पी माइनस पी का इंटीग्रेशन 1 और एक पावर पी का एक पावर पी डी पी प्लस सी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हुआ हम यानी एक पावर पी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर पी इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हम एक्स यानी कि इक्वल जो हम निकाल लेते हैं, तो एक्स इक्वल जब हम निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे सॉरी बच्चों, ये एक्स एक पावर पी इक्वल टू -2a और ये p एक पावर p माइनस ये एक पावर p प्लस सी हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आया है। देखिए एक पावर p एक पावर p एक पावर p, एक पावर p से हम इसको क्या करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय एक पावर p ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, तो यानी कि देन तब क्या हो जाएगा, तो हम यानी एक पावर p से डिवाइड करेंगे तो x माइनस ये 2AP और ये एक पावर p कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक पावर p कैंसिल हो जाएगा तो 2a हो जाएगा और यहाँ पे प्लस c बट्टे जो है एक पावर p आएगा। जब ये एक पावर p ऊपर जाएगा तो माइनस एक पावर p हो जाएगा, अर्थात जो है x इक्वल टू हम निकाल लिए हैं 2a इंटू 1 माइनस p प्लस cp। ये जो है x का मान जो है हम क्या करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारा y का मान जो है हम यानी कि हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही हम लिखे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा था क्या था, तो y इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर था। अब देखिए x इक्वल टू हम ये इतना निकाले थे, तो ये x का स्थान पे ये हम रख दिए, तो ये इतना प्लस ए पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी और 2a हो जाएगा, प्लस ये जो है वह सी एक पावर माइनस पी 1 प्लस पी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ये ए पी स्क्वायर, ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे लगाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 2a हो गया और देखिए 1 प्लस पी सी एक पावर माइनस पी ए पी स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हम 2a से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इतना है और ये इतना है। अब देखिए -2AP स्क्वायर और ये AP स्क्वायर, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, अर्थात हम y इक्वल टू 2a माइनस AP स्क्वायर प्लस 1 प्लस p इंटू सी एक पावर माइनस p हो जाएगा। रिक्वायर्ड सोल्यूशन हम जो x इक्वल टू जो निकाले हैं ये दिस निकाले और y इक्वल टू ये दिस निकाले, तो यही जो हमारा कंप्लीट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।